आर्थिक तूफान सर पर है। हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं, बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। नरेंद्र मोदी कहेगा, माफी मांगेगा, रोएगा, जैसे नोटबंदी में, जैसे कोविड के समय रोया था। मेरी गलती नहीं है कहेगा। कहेगा अगर मेरी गलती हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। हाथ जोड़ेगा, माफी मांगेगा, लेकिन माफ मत करना। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। रायबरेली की सभा में राहुल गांधी बोल रहे थे। 2 दिन की रायबरेली यात्रा पर वो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो भाषण नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर की नफरत, उनके अंदर का जहर निकलकर बाहर आ रहा है और वो महातबाही का कोई ट्रेलर चला रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, उनके मन में खौफ पैदा कर रहे हो। आर्थिक तूफान आने वाला है, मोदी आपको बचा नहीं पाएगा। मोदी फिर टीवी पर आएगा, हाथ जोड़ेगा, माफी मांगेगा। शब्दों को सुनिए, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। किस तरह से वो तू तड़ाक की भाषा में देश के प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज में गुस्सा था, एक नफरत थी, एक चेतावनी थी और लहजा बेहद बदतमीजी भरा। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। यह पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, कहां रहता है, क्या करता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इससे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। इससे आने वाला सारा सामान रुक गया। इससे आने वाले समय में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। तेल, गैस सब महंगा होने वाला है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म कर दिया है। अडानी और मोदी अपने अपने महलों में बैठे होंगे, लेकिन भारत की जनता परेशान होगी। ये आर्थिक तूफान आने वाला है। ये लोग आपको इस तूफान से बचा नहीं पाएंगे। आने वाले समय में पीएम मोदी जैसे कोरोना में रोए थे, जैसे नोटबंदी में रोए थे, वैसे फिर रोएंगे। आने वाले समय पर फिर मोदी टीवी पर आएंगे, फिर रोएगा और कहेगा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर इतनी नफरती भाषा क्यों बोल रहे हैं, जब वो खुद बता रहे हैं कि समस्या क्या है। समस्या दुनिया युद्ध में है। ये है समस्या, इजराइल, ईरान, अमेरिका, खाड़ी देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है वो है। यूक्रेन रशिया का वॉर पहले से ही चल रहा है। दुनिया में आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी, ये सब बताने के बावजूद भी राहुल गांधी देश की जनता को डरा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भारत में जो आर्थिक मुसीबत आने वाली है, आ रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। तो राहुल गांधी जी को एक काम करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर उनकी सरकार होती तो वो क्या करते। वो ये ना करें जैसे जून में बारिश आने वाली है तो दिसंबर में कह दे कि भाई मैंने तो कहा था कि बारिश आएगी और देखिए बारिश आ गई। दुनिया जानती है, देश का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकारी नहीं रखता, वो भी जानता है कि जो वैश्विक हालात इस वक्त हैं उसमें आर्थिक परेशानी होगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी ये ना कहे, बताएं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि जहर घुले तीर जो उनके मुंह से निकल रहे हैं, इनके अलावा उनके पास क्या उपाय है। अगर उनकी सरकार होती तो क्या करती। वो विपक्ष के नेता के तौर पर देश के साथ खड़े होकर, देश की सरकार के साथ खड़े होकर, उनकी अपनी सरकार के साथ खड़े होकर क्या हल बता सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। और ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, ये उनकी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। जब उनकी सरकार यूपीए के समय में जब महंगाई बढ़ी, जब पेट्रोल डीजल के जो पेट्रोल पंप थे वो
रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद कर दिए जाते थे, तब कहां पे युद्ध चल रहा था? तब कौन सा तेल का संकट था जो ये सब उनकी सरकार करती थी? लेकिन इसका जवाब राहुल गांधी कभी नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में डर बेचने का खेल बहुत खतरनाक होता है। राहुल गांधी इस समय सिर्फ यही कर रहे हैं, वो जनता के दिमाग में एक ऐसा नैरेटिव डाल रहे हैं कि देश किसी भयानक संकट की तरफ जा रहा है, ताकि अगर आने वाले महीनों में दुनिया में युद्ध, तेल की कीमतें या महंगाई जैसी समस्या बढ़ती है, जो कि लगभग तय है कि बढ़ेगी ही, तो लोगों के दिमाग में वो तुरंत ये बात आ जाए कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, और वो फिर कहेंगे कि देखिए मैंने तो कहा था कि ये होने वाला है और ये हुआ। लेकिन राहुल गांधी इसी से खुद का भी सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी हो सकता है राहुल गांधी की इस भाषा को, इस भाषण को, इस डर को सुनकर डर जाए, लेकिन उसे ऐसा नेता नहीं चाहिए होता है जो बुरे समय में देश के टूटने, तबाही, सुनामी, बर्बादी की बात करे। विपक्ष के नेता से लोग उम्मीद करते हैं कि वो संकट में देश के साथ खड़ा दिखे, समाधान दे, भरोसा दे, लेकिन राहुल गांधी क्या दे रहे हैं? पीएम गद्दार है, आरएसएस गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है। यह भाषा एक विपक्ष के नेता की कम और सोशल मीडिया ट्रोल की ज्यादा लगती है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जिन नरेंद्र मोदी को बार बार रोने वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी आज ऐसी राजनीतिक स्थिति में है कि अगर कल पेट्रोल के दाम 20 रुपए भी बढ़ जाएंगे तो देश में वैसा गुस्सा नहीं दिखेगा जैसे पहले दिखता था। और यही मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल है जो मोदी ने कमाई है, वो भरोसा लोगों के मन में जो मोदी के लिए है कि मोदी की नीति में शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन नियत में कभी कोई खोट नहीं हो सकता। सालों की राजनीति के बाद बनी हुई ये पकड़, जहां समर्थक सिर्फ फैसले नहीं देखते, नेता पर, मोदी पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा भी करते हैं। राहुल गांधी बार बार कोविड, नोटबंदी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं मोदी फिर टीवी पर आएंगे, रोएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए कि कोविड के समय पूरी दुनिया संकट में थी, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सिस्टम हिल गए थे, भारत में भी दिक्कतें हुई, गलतियां हुई, लेकिन उसी दौर में वैक्सीन, मुफ्त राशन और तेज रिकवरी का सत्य और तथ्य भी लोगों के सामने है, लोगों को वो याद है। यही वजह है कि 2024 के बाद भी मोदी की पकड़ कम नहीं हुई है। और इसका जो नमूना या कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल आप जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी दूसरी तरफ लोगों को एक जो बात कह रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही। एक तरफ वो कहते हैं भारत आर्थिक तबाही की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जमीन पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। युद्ध चल रहे हैं, रूस, यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक दुनिया अस्थिर है, फिर भी भारत की ग्रोथ लगातार उम्मीद से बेहतर रही। आपको याद होगा रघुराम राजन, जो आप कह लीजिए सेलिब्रिटी अर्थशास्त्री, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत की अगर ग्रोथ है 5% के आसपास भी होगी तो मैं उसे बहुत अच्छा मानूंगा। तो राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा था इसका मतलब स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, यानी वो खुश हो रहे थे उस पे। लेकिन देखिए दुनिया संकट में थी, भारत फिर भी 8% के आसपास ग्रोथ लेकर आया, 8% के आसपास की दर से ग्रोथ कर रहा था। यही कारण है राहुल गांधी की हर चीज खत्म हो जाएगी वाली राजनीति आम लोगों को कई बार डिस्कनेक्ट करती है, बल्कि अक्सर ही डिस्कनेक्ट कर देती है। नरेंद्र मोदी की राजनीति राहुल गांधी की राजनीति से एकदम अलग है, और यही वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने चुनावी राजनीति में आए हैं वो किसी ना किसी, चाहे प्रदेश में रहे हो तो प्रदेश के हेड, और जब देश में हैं, देश की राजनीति में, तो देश के हेड के तौर पर ही रहे हैं, यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर। देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो समस्या बता रहे हैं, वो दरअसल सही नहीं है। देश की तस्वीर जो लोगों को दिखती है वो अलग है। जमीन में लोगों को दूसरा भारत नजर आता है, राहुल गांधी का दिखाया हुआ वर्चुअल भारत नहीं दिखता उन्हें।
एक्सप्रेसवे दिखते हैं, डिजिटल पेमेंट्स दिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी से बढ़ रहा है भारत में वो दिखता है, स्टार्टअप दिखते हैं, ग्रोथ की बात लोग सुनते हैं। उस दौरान जब दुनिया युद्ध से जूझ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में है, लेकिन भारत फिर भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में बना हुआ है। बीजेपी इसी बात को हथियार बनाती है और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है। पूरी दुनिया संकट में थी, फिर भी भारत आगे बढ़ रहा था। राहुल गांधी डर, गुस्सा और तबाही की बात करेंगे, उतना ही मोदी अपने समर्थकों के बीच स्थिर नेता, मजबूत नेता, सॉल्यूशन देने वाले नेता, वो नेता जो वाकई समाधान दे सकता है, जो समस्या का निराकरण कर सकता है, जो समस्या के से देश को निकाल सकता है, उसकी छवि और मजबूत होती जाएगी। यह पहली बार नहीं है। 2018 में राहुल गांधी और उनके आसपास के नेताओं ने कई बड़े दावे किए थे। कहा था मोदी सरकार गिर जाएगी, गिरफ्तारी होगी, बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, लेकिन उल्टा हुआ। 2019 में नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर आए। अब 2026 में फिर से राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं, देश खत्म, संविधान खत्म, आर्थिक सुनामी, मोदी रोएंगे। लेकिन जनता सिर्फ गुस्से पर वोट नहीं करती, उसे स्थिरता भी चाहिए, भरोसा भी चाहिए, खासकर तब जब दुनिया युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी शायद समझ नहीं पा रहे कि उनकी अग्रेसिव लैंग्वेज आखिर फायदा किसका कर रही है, क्योंकि जब विपक्ष खुद को स्थिर और जिम्मेदार विकल्प साबित करना भूल जाता है तो सरकार के लिए यह काम आसान हो जाता है। और यही वजह है कि रायबरेली की सभा में राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं उसके बाद यही एक सवाल गूंज रहा है कि ये राहुल गांधी अनजाने में मोदी के लिए क्या जमीन आसान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।